हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी से रिलेटेड 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट है हमारे पास, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? गोलमैन ने। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का संरचना सिद्धांत दिया था आइजेंक ने। बुद्धि का पदानुकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? फिलिप बर्नन ने। बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने। त्रितंत्र बिंदु सिद्धांत किसने दिया था? स्टैनबॉर्ग ने। इसने जो है बुद्धि को 3 भागों में बांटा: विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूल करने की प्रक्रिया है। अल्फ्रेड बीनी के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। तो अल्फ्रेड बीनी ने जो है बुद्धि को 4 शब्दों से मिलकर बनी माना है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? कि बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो देखिए, स्टर्न के अनुसार बुद्धि की परिभाषा दी। स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बर्किंघम के अनुसार बुद्धि की परिभाषा सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। वेस्लर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजित करने की सामूहिक योग्यता किसने कहा? ये वेस्लर ने। स्पीयरमैन ने क्या कहा? कि बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो सामान्यतः बुद्धि 3 तरह की होती है: अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। अमूर्त बुद्धि सामान्यतः किन व्यक्तियों में पाई जाती है? तो ये शिक्षक, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक एवं आदि व्यक्तियों में पाई जाती है। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि को भी कहा जाता है। ये मूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है? इंजीनियर, फोरमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इनमें क्या पाई जाती है? मूर्त बुद्धि पाई जाती है। सामाजिक बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? जैसे समाज सेवक, बीमा एजेंट, नेताजी, पंडित जी, ये हैं सामाजिक बुद्धि वाले लोग। एक कारक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? एक कारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था बुद्धि का? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? वो फ्रांस के रहने वाले थे। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? तो बुद्धि का संबंध स्पीयरमैन ने चिंतन से बताया है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? पियाजे के द्वारा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है जब चिंतन, तो वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था में। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो ये होता है विद्यालय और कक्षा में। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो वो है सामाजिक संचरण। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक। संवेदी पेशी अवस्था कौन सी होती है? 0 से 2 वर्ष तक। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तु के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो उत्तर बाल्यावस्था में द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगता है बच्चा। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है शो शब्द। शर्म तथा गर्व जैसी भावना के विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? आश्चर्य से है। ये शैशवावस्था की मुख्य विशेषता जो नहीं है वो है चिंतन प्रक्रिया। किसी विद्यार्थी
का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? आज्ञाकारिता। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था के। विकास शुरू होता है प्रसवपूर्ण अवस्था से। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? संज्ञानात्मक गतिविधि। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? समावेशन। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कना। एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किस में सहायता करता है? समाजीकरण में भी। ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो क्षेत्रीय सिद्धांत। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? समग्र या संपूर्ण। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये दिया था गुथरी ने। स्व सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल रोजर ने। आवश्यकता का पद सोपान संपादित सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना। अधिगम से क्या तात्पर्य है? मानव व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन क्या कहलाते हैं? अधिगम कहलाता है। अधिगम पूर्ण कब होगा? जब मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। संज्ञान किसे कहते हैं? किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? वाटसन है। अगला देखिए, मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। अंधों की लिपि के जनक कौन है? लुई ब्रेल। ठीक है, अंधों के लिए कौन सी लिपि यूज करते हैं? ब्रेल लिपि। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? फ्रोबेल। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? मारिया मोंटेसरी। भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? पेवलोव ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? ये पूछा गया है एक बार एचटेट में, तो ये है स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए? अपनी 2 पुत्री व 1 पुत्र पर। वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, जो बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो वो थे जीन पियाजे। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? जीन पियाजे। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों के स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? त्रितंत्र में 3 चीजें पढ़ी थी हमने, तो वो है सामाजिक से जो है उससे तो सामाजिक के अतिरिक्त जो है 3 जो चीजें थी सामाजिक नहीं है उसमें। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक और एक और था। ओके, आगे देखिए, थेफ एचए ध्वनियां कैसी हैं? स्वर्णिम। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12। मानव विकास किन 2 का योगदान का परिणाम है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो है सामाजिक संचरण। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण की दोषों, कर्मियों और रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता किसकी है? सृजनशील बालकों की। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, तो इसे क्या कहते हैं? शून्य प्रशिक्षण अंतरण। गिलफर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? सृजनात्मकता। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं थी उनमें से भंडार ग्रह किसका है? इदम का। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? तो किशोरावस्था में। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है भाषा विकास की पूर्णावस्था। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है? तो जीन पियाजे को। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है समायोजित। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। लेमार्क ने अध्ययन किया था वंशानुक्रम का। बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक कौन है? परिवार। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है डार्विन से। अब शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किसने किया था? ये किया था मेंडल ने। बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है? क्रोगमैन का।
बाल विकास का अर्थ है बालक का गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है पैट्रिक पावलव ने। बालकों का भाषाई विकास का क्रम क्या है? रोना, बबलाना और हाव भाव। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? व्यंजन। वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? अपनी माँ की आवाज को पहचानता है। इसे ही क्या कहा जाता है? मातृभाषा कहा जाता है। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? 5 वर्ष की उम्र में। बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? अपने परिवार से। नेक्स्ट देखिए, 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडारण लगभग कितना होता है? 50,000 शब्दों तक। और 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे का 80,000 शब्दों तक। लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का शब्द भंडार जो है वो अधिक होता है। भाषा को सीखने के साधन देखिए कौन कौन से हैं? अनुकरण द्वारा यानी कि दोहराकर, खेल खेल विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि से। ये तीनों ही क्या है? भाषा को सीखने के साधन है पांचों। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती है? 6 वर्ष की उम्र तक। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो वो है लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, सम समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। ठीक है, जो भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर किस चीज का है? बुद्धि का है। बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? यूनान के दार्शनिकों ने। आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया? अल्फ्रेड बीने ने 1904 में। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किया था अल्फ्रेड बीने ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, मानसिक आयु बुद्धि और वास्तविक आयु बुद्धि। अल्फ्रेड बीने किस देश के निवासी थे? फ्रांस के। किस विषय के प्रोफेसर थे ये? मनोविज्ञान के थे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत भी किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने। और इसके सहयोगी कौन थे? स्टर्न, टर्मन और साइमन। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। इसने 2 कारक सिद्धांत में 2 चीजें बताई थी, जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर, यानी कि जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने। इसने बुद्धि के जो है 7 कारक बताए थे। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थारनडाइक ने। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने। तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? आरबी कैटल ने। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना यानी कि सैंपल सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने का ज्यादा समय लेती है। विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिक सिद्धांत को। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? शारीरिक गठन जो होता है वो किससे रिलेटेड है? वृद्धि से रिलेटेड है, तो ये नहीं होता है विकास में। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है लैंगिक पूर्वाग्रह। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चों वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण में। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी और धारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है रचनात्मकता। ठीक है, तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन का जो है ये एचटेट में पूछा गया था। इसमें एचटेट के अनुसार जो आंसर था, ऑफिशियल की में जो आंसर था वो था संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, अगर आता है तो यही आंसर लगा के आइएगा। वैसे होता है इसका आंसर पूर्व संक्रियात्मक चरण है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो ये था स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया निहित है विचारात्मक प्रक्रिया में। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी सकारात्मक गुण है, क्योंकि एक गुण सकारात्मक कहलाता है। ये क्या है? परिवेश का प्रभाव। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है, तो यदि अंकित की उम्र 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? देखिए समान बुद्धि लब्धि 120 है, तो यहाँ पे रमेश की मानसिक आयु 12 वर्ष निकलेगी। ठीक है, ऊपर आती है मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु और इंटू में 100 होता है, तो ये फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि का। ओके, तो ये थे सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।